आईपीसी की धारा 7 क्या है? धारा 7, जिसका शीर्षक एक बार समझाया गया अभिव्यक्ति का अर्थ है, में कहा गया है, इस संहिता के किसी भी भाग में समझाया गया प्रत्येक अभिव्यक्ति इस संहिता के प्रत्येक भाग में स्पष्टीकरण के अनुरूप प्रयोग की जाती है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? कानूनी लेखन में शब्दों का अर्थ सटीक और अपरिवर्तनीय होना चाहिए ताकि खामियों या भ्रम से बचा जा सके। धारा 7 कानून के लिए एक वैश्विक सेटिंग के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करता है कि एक बार किसी शब्द को एक धारा में परिभाषित किया जाता है तो वह परिभाषा आईपीसी की सभी 511 धाराओं में समान वजन और अर्थ रखती है। कोई विरोधाभास नहीं। यदि लिंग को धारा 8 में पुरुष और महिला दोनों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है तो धारा 300 हत्या या धारा 378 चोरी में प्रयुक्त शब्द वह का अर्थ महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। अनुमानितता। वकीलों और न्यायाधीशों को यह अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि किसी विशिष्ट संदर्भ में एक शब्द का क्या अर्थ है। वे सामान्य स्पष्टीकरण अनुभागों 6 से 52/2026 संदर्भ बीएनएस संक्रमण पर वापस जाते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में चला गया है। बीएनएस में यह विशिष्ट नियम कि एक शब्द की परिभाषा स्थिर है अब धारा 2 के तहत सामान्य स्पष्टीकरण में एकीकृत है। बीएनएस ने इन तकनीकी परिभाषाओं में से कई को कोड की शुरुआत में एक ही व्यापक शब्दकोश अनुभाग में सुव्यवस्थित किया है। अंतर। जबकि आईपीसी धारा 7 परिभाषाओं को कैसे पढ़ा जाए इस बारे में एक अलग नियम था। बीएनएस समान स्तर की स्थिरता प्राप्त करने के लिए परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से धारा 2 में सूचीबद्ध करता है। तुलना। तालिका फीचर आईपीसी